न्यूज़ कमला विहार से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, अभी लखीसराय जिले के स्थित हम नगर पंचायत बरहिया जो है नगर परिषद क्षेत्र के गुलाबी चौक स्थित यानी NH80 किनारे गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय में हम अभी मौजूद हैं और हमारे मौजूदगी में न्यूज़ कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाह रही है कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय के प्रांगण में मौजूद हैं और कुछ ही क्षण में हम यहाँ के जो डायरेक्टर राजेश कुमार जी हैं उनसे गुरु पूर्णिमा के संबंध में हम बातचीत करेंगे। तो हम अभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय परिसर में हम मौजूद हैं और कैमरे में हम गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय को दिखा रहे हैं और दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम यहाँ के जो डायरेक्टर हैं इस विद्यालय के राजेश कुमार सिंह, हम उनसे बात करना चाहेंगे। देखिए, गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं राजेश कुमार सिंह हमारे बीच कैमरे में मौजूद हैं और न्यूज़ कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा को लेकर हमारी मौजूदगी में गुरु पूर्णिमा के संबंध में हम राजेश कुमार जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनसे बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले न्यूज़ कमला विहार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। सर, गुरु पूर्णिमा के संबंध अवसर पर आधुनिक दौर में गुरुओं को आप किस नज़र से देखते? देखिए, सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा है। जिस प्रकार की हम शिक्षक दिवस मनाते हैं और उस दिन सारे शिक्षकों का सम्मान किया जाता है, उसी प्रकार आज गुरु पूर्णिमा है और आध्यात्मिक और अकादमिक गुरु दोनों को आज याद करने का दिन है। अब आध्यात्मिक जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनके भी गुरु होते हैं और एकेडमिक गुरु जो होते हैं, जो अकादमिक गुरु होते हैं, वो हमारे जो गुरु हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो प्राचार्य हो, चाहे किसी भी प्रकार के जो शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो एक खेल गुरु क्यों नहीं हो, वो सभी सम्मान के हकदार हैं। और आज का दिन गुरुओं के लिए बहुत ही सम्मान का दिन है। मैं बताना चाहता हूँ इसका आध्यात्मिक महत्व भी और पौराणिक महत्व बहुत ही पुराना है। बताया गया कि प्राचीन समय में आज ही के दिन देवों के देव महादेव ने ब्रह्मा के चारों पुत्रों को आज वेदों का ज्ञान दिया था। चारों पुत्रों को, ब्रह्मा के जो 4 पुत्र थे उन्हें वेद का ज्ञान दिया गया था। अर्थात उस दिन हमारे महादेव गुरु का कार्य किया। उस दिन आज ही के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने यह कार्य किया। और बताया जाता है कि महाभारत के रचयिता जो वेदव्यास थे उनका जन्मदिन आज है और बताया जाता है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के तौर पर माना जाता है। व्यास पूर्णिमा के तौर पर भी माना जाता है। और गुरु का महत्व तो सभी के व्यक्ति के जीवन में है। बिना गुरु का तो कोई ज्ञान हो नहीं सकता है। सर, जहाँ तक बातें यह सामने आ रही है चर्चाओं में, सुर्खियों में, लोगों का मानना है कि अध्यात्म और एकेडमी ये दोनों गुरु कहलाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, गुरु एक ऐसा शब्द है कि जिनके चरणों में स्पर्श करने से शिष्यों के शरीर में ऊर्जा छा जाती है, शरीर में ऊर्जा की क्रांति हो जाती है। गुरु वो होते हैं। शिष्य को अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए, अपने गुरु को श्रद्धा से चरण स्पर्श करना चाहिए और गुरु जब आशीर्वाद देते हैं तो शिष्य का कल्याण होता है, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो चाहे अकादमिक गुरु हो। अडवाणी जी, और बिना गुरु का कुछ हो नहीं सकता है।
ये तो मैं कहता हूँ। और शिष्यों के जीवन परिवर्तन में गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जीवन को बदलने में, बदलाव में गुरु का बहुत बड़ा महत्व रहा है। तो बिना गुरु का हो नहीं सकता है। और हर एक शिष्य के जीवन में जरूर कोई ना कोई गुरु आए हैं। हम लोगों का जीवन में जो बदलाव आया है बिना गुरु का नहीं आया। हमारे बचपन में जो गुरु आए, ऐसे तो बहुत सारे शिक्षकों से हमने पढ़ा, लेकिन 2-3 व्यक्ति ऐसे हुए कि जो हमारे जीवन को बदल करके रख दिया, परिवर्तन करके रख दिया। सबसे पहले जब हम पढ़ाई प्रारंभ किए 1, 2, 3 में जब गए, तो हमारे जो प्रथम गुरु थे वह ब्रजनंदन बाबू थे, जिनका घर लक्ष्मीपुर कल्याणपुर था। जब उनके सानिध्य में मैं गया तो मेरा लाइफ ही चेंज हो गया, जीवन ही बदल गया। पढ़ाई के प्रति इतनी आसक्ति हो गई, उन्होंने ऐसा प्रकाश डाल दिया हमारे ऊपर, अपना छाप छोड़ दिया कि पढ़ाई के प्रति हम इतना संलग्न हो गए कि उसी समय से पढ़ाई के प्रति हमें आसक्ति हो गई। दूसरी बात, जब वो चूंकि मिडिल स्कूल में पढ़ाते थे, जब मैं वहाँ से निकला तो हमारे परम गुरु श्यामनंदन बाबू, जिन्हें कि बीएससी बाबू भी कहा जाता है, जयपुर हाई स्कूल के साइंस टीचर बीएससी बाबू, श्यामनंदन बाबू, उनका छाप हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा। और हाई स्कूल में जब हमने गया जयपुर हाई स्कूल पढ़ने के लिए, तो उन्होंने अपने परम शिष्यों में से एक हमें अपने जीवन में हमें साथ किया, हमें बुलाया और हमें ज्ञान दिया, जिसका कि आज प्रतिफल है कि अगर हम उन लोगों से नहीं ज्ञान प्राप्त करते तो आज हम खुद गुरु नहीं बन पाते। और ये जो गुरुकुल का है, आज प्राचार्य हैं तो नहीं बन पाते। गुरु का ये महत्व है। तो क्या सर जयपुर उच्च विद्यालय के आप 1984 के अव्वल प्रोडक्ट में? जी नहीं, हम 1991-92 के 90 में वहाँ गए थे 8 क्लास में, क्योंकि उसमें 8 क्लास की भी पढ़ाई होती थी। और हम अपने 91 में मैट्रिक का एग्जाम दिया था और हम अपने बैच का अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। और हमारे जो बैच के होंगे उनको सब पता है कि जो राजेश कुमार जो है वहाँ हमेशा फर्स्ट सेकंड करते आए थे अपने बैच में भी। और इनमें हमारे सभी गुरुओं का योगदान है, लेकिन हमारे श्यामनंदन बाबू, गोपेश बाबू जो इंग्लिश टीचर थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे चूहरचक के, वो थे। रामाकांत सर थे मराठी वाले, वो भी साइंस मैथ पढ़ाते थे हमें। तो उन लोगों का जो है छाप हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रहा और हमारे जीवन को बदलने में, पढ़ाई के प्रति, ज्ञान प्राप्त करने के प्रति उनका बहुत बड़ा योगदान। जी सर, आगे हम जानना चाहेंगे कि गुरु पूर्णिमा के पौराणिक महत्व पर आपका क्या मानना है? जी, मैं तो बोल दिया कि बिना गुरु का जो है ज्ञान नहीं हो सकता है, जो बात है। और आज के दौर में बिना गुरु का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन पहले जो शिष्य होते थे गुरुकुल में रह करके पढ़ाई करते थे, गुरुकुल में रहते थे। हमारे विष्णु भगवान भी अवतार लिए थे, तो सांदीपन मुनि के आश्रम में श्री कृष्ण भगवान गए थे और हमारे राम भगवान भी गए थे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए। तो हमारे भगवान को भी गुरु की आवश्यकता पड़ गई ज्ञान प्राप्त करने के। और पौराणिक तो इतिहास है कि एक से एक गुरु हुए, द्रोणाचार्य हुए। उनके शिष्यों का जब अर्जुन ने उतना बड़ा धनुर्धर हुए तो द्रोणाचार्य जो है क्या कहते हैं कि बहुत ही लोकप्रिय हो गए, फेमस हो गए। पूरी दुनिया में उनका चर्चा चलने लगा कि किनके गुरु है, तो अर्जुन के गुरु है। तो गुरु का मान शिष्य से भी बढ़ता है। तो भाई जब शिष्य अच्छा करता है तो गुरु का मान सम्मान बढ़ता है। और कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए, है ना। तो कहा गया है कि जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं एक जगह, तो शिष्यों के लिए असमंजस की स्थिति है कि पहले पांव किसका पड़े, चरण स्पर्श किसका करे। तो कहा गया है कि गोविंद ने कहा कि नहीं भाई, गुरु को ही प्रणाम करो, क्योंकि गुरु जो है
वह रास्ता दिखाते हैं गोविंद को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का प्राप्त करने की रास्ता जो है वह हमारे गुरु ही बताते हैं। अगर गुरु ना हो तो अच्छे बुरे का ज्ञान कौन दे? यही गुरु देते हैं। गुरु ही अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं। और कहा भी गया है कि गोविंद रूठे तो गुरु मिले, गोविंद रूठे तो गुरु मिले, गुरु रूठे तो कोई ना। तो कहा गया कि यदि गोविंद रूठ गए, यदि परमात्मा रूठ गए, ईश्वर रूठ गए, तो उनको प्राप्त करने के लिए हमें शरण देने के लिए हमारे गुरु हैं, और गुरु बताएंगे कि कैसे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर गुरु ही रूठ गए तो कौन बताएंगे? उस ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता कौन बताएंगे? तो गुरु का तो इतना बड़ा महत्व है, बिना गुरु का कुछ हो ही नहीं सकता है। आज के आधुनिक दौर में मैं देख रहा हूं कि गुरु और शिष्यों में सिर्फ व्यवसायिक संबंध रह गया, सिर्फ व्यवसायिक संबंध रह गया। वो आत्मीय संबंध जो है वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। वो गुरु जो है सिर्फ जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं उन्हें बस स्कूल फीस से जरूरत है, उन्हें मेहनताना से जरूरत है, बच्चे के दिल में नहीं उतर पाते हैं, अपने शिष्यों के दिल में नहीं उतर पाते हैं। और शिष्य भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। वो भी जब यहाँ से पढ़ के निकल जाते हैं तो गुरु अगर भूखे भी मर रहे हैं तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि गुरु तो हमसे जो है कि स्कूल फी मांग रहे हैं, नहीं देते थे तो बरामदा पर खड़ा कर देते थे स्कूल फी लेने के लिए, है कि नहीं। रोज जो है प्रताड़ित करते थे अपना जो है विद्यालय शुल्क लेने के लिए बच्चों को। तो वह जब बच्चा हमसे पढ़ करके बाहर निकल रहा है तो मेरा सम्मान क्यों करे? उनके मन में तो ये है ना कि यही हमारे जो गुरु हैं, यही हमारे जो टीचर हैं हमको प्रताड़ित करते थे, तो आज क्यों वो सम्मान देगा? वह शिष्य जो है अपने गुरु का सम्मान क्यों देगा? शिष्य के दिल में गुरुओं का स्थान समाप्त होते जा रहा है, और इसका कारण गुरु भी है। सिर्फ हम शिष्यों का ही दोष नहीं देते हैं, गुरु का ही देते हैं। गुरु को बस सिर्फ अपना व्यवसायिक संबंध अपने बच्चों से रखना है। क्या है? तो इसके पिताजी 5 महीना से फी नहीं दिए हैं, तो चलो भाई तुम्हारे फादर ने क्यों नहीं दिया, कल से विद्यालय नहीं आना है। ये क्या तरीका है भाई? जो बात है, तो कल उस बच्चे से आप सम्मान का जो आशा रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्यों देगा वो उस गुरु का सम्मान वो बच्चा क्यों देगा, जब आप सिर्फ पैसे से नाता रखे हुए हैं उस बच्चे से? तो आज परिदृश्य बदल गया। आधुनिक दौर में गुरु का सम्मान घट गया, गुरु शिष्य के संबंध विच्छेद हो गए। बस सिर्फ पढ़ाई तक ही है, जब तक बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं बस उतने दिन तक है। बाकी तो अगर रास्ता में भी मिल गए तो वो प्रणाम करने से भी आपका हिचक जाएगा। अगर आपने ईमानदारी पूर्वक अपने शिष्यों के साथ न्याय नहीं किया है तो वह शिष्य जो है आपको भी सम्मान नहीं देगा। और मैं सारे गुरुओं से कहना चाहता हूं कि आज के दौर में सिर्फ व्यवसायिक मत बनिए, सिर्फ पैसे से मतलब नहीं रखिए, है कि नहीं। आत्मीय संबंध भी शिष्यों से रहना चाहिए। जब तक आप हार्टली उससे नहीं जुड़िएगा, अपने बच्चों से, अपने शिष्यों से, ना आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ना बच्चा अच्छा रिजल्ट देगा। और वही बच्चा जब आपके पास से निकलेगा तो आपको देखने के लिए भी तैयार नहीं है कि गुरु का क्या हाल है, गुरु भूख मर रहे हैं या गुरु अच्छे हैं, गुरु की क्या जरूरत है। आज के शिष्य देखने के लिए तैयार है। आज के आधुनिक दौर में, इस आधुनिकता के दौर में गुरुओं का सम्मान घटते जा रहा है। इसका सिर्फ शिष्य ही जिम्मेवार नहीं है, गुरु भी जिम्मेवार है, हम लोग भी उसके जिम्मेवार हैं। हम ये तो मैं कह रहा हूं, आज हमने गुरुकुल खोला, इसका नाम मैंने गुरुकुल रखा इसलिए कि चूंकि हमारा संस्कृति सभ्यता, हम लोग हमारे संस्कृति और सभ्यता से हमारे शिष्य दूर होते जा रहे हैं आधुनिकता के दौर में एकदम। और यहाँ जो स्कूल हम खोल रहे हैं, यहाँ जो गुरुकुल हमने खोला, मेरा यही प्रयास रहता है कि बच्चे को कम से कम अपनी सभ्यता और संस्कृति से जोड़े रखें। ठीक है, हम अपने बच्चों को चूंकि आधुनिक दौर में रेस में लाना है बच्चों को, तो अंग्रेजी भी पढ़ाना है, हिंदी भी पढ़ाना है, गणित भी पढ़ाना है, लेकिन उस बच्चे को अपनी सभ्यता और संस्कृति से भी जोड़ते रखना है कि गुरु सिर्फ ही मांगने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि गुरु सम्मान का भी हकदार होते हैं। और गुरुओं को भी चाहिए, हर एक गुरु को चाहिए। विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं,
रोज वहाँ जाकर के विद्यालय में बच्चों को हार्डली चोट पहुँचाया जा रहा है। भाई तुम्हारा 4 महीना से फी नहीं आया है, तुम्हारे 3 महीना से फी नहीं आया है, भाई जाके गार्जियन को बोल देना, ऐसे करेंगे। भैया देखिए, अगर इस तरह की बात है, अगर ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर बच्चे अभिभावक अगर फी नहीं देंगे, फी नहीं देंगे तो विद्यालय कहाँ से चलेगा, क्योंकि हम लोग कोई सरकारी ऐड नहीं है। लेकिन तो उसमें हमको बच्चे को क्यों प्रताड़ित करें? बच्चे को स्कूल फी से क्या मतलब है? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास पेरेंट्स का है ना नंबर, व्हाट्सएप नंबर है ना, मोबाइल नंबर है ना, या किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप सीधे बच्चे के माता पिता से बात कर सकते हैं, है ना। हमको अपने बच्चे को तो पता भी लगने नहीं देना चाहिए कि उसका फी जमा हो रहा है या नहीं। बच्चे को सिर्फ पढ़ाई से मतलब होना चाहिए और टीचर को भी सिर्फ पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। बाकी रह गया कि स्कूल फी आया नहीं आया, क्या आया, ये सब सारा मैटर जो है ये पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए, ना कि बच्चों से शेयर करना चाहिए भाई। और अगर हम लोग की अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो भाई बच्चों की भी मान सम्मान को देखना पड़ेगा, अपने शिक्षकों का भी मान सम्मान को देखना पड़ेगा और बच्चों में अच्छा संस्कार डालना पड़ेगा। और अच्छा संस्कार डालेंगे तभी ही बच्चा मेरा सम्मान कर पाएगा। सर, एक आखिरी सवाल मेरा होगा आपसे कि शिक्षक तो बहुत मैंने देखा, बहुत साथी मैंने देखा, बहुत अपने मित्रवर्ग देखा, बहुत विद्यालय देखा, लेकिन आज के परिवेश में हमने जो देखा कि गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय के जो डायरेक्टर राजेश कुमार जी जी, वो दिलों के आकर्षण माने दिलों में बसने वाले इस प्रकार देखे गए कि हमारे गुरुदेव स्वर्गीय अच्युतानंद प्रसाद सिंह के दिलों में बसते थे। श्याम नंदन बाबू जो माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव अध्यक्ष कहे जाते हैं, उनके दिलों में बसते थे। और वैसे गुरुओं को मैंने इस रूप में देखा कि बड़हिया लोहिया चौक से अगर वो दर्शन चलते थे तो पैर छूने वालों की कमी नहीं रहती। वो प्रतिभा के धनी। जी जी। और वैसे माने गुरुओं के दिलों में आपका आज भी नाम आकर्षण के तौर पर रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात बड़हिया नगर पंचायत में देखते हैं कि BNM कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हिंदी साहित्य सर्जना परिषद के जो डॉक्टर सकेंद्र बाबू हैं, उनके दिलों में उतनी ही आपके प्रति आकर्षण और सम्मान देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि गुरु तो मैं तो कह रहा हूँ ना, गुरु हमारे लिए भगवान है। मैं तो कह रहा हूँ कि गुरु जो भी वो थे हमारे गुरु और हैं अभी भी हैं। हमारे श्यामनंदन बाबू हैं, अच्युता बाबू तो चले गए, श्यामनंदन बाबू भी हैं, रमाकांत सर हैं, गोपेश सर हमारे जो गुरुदेव रहे थे, है कि नहीं, हमें सही रास्ते पर लाने वाले, वो भी चले गए। वो हमारे लिए भगवान की तरह थे। सुनिए, हमने भगवान को नहीं देखा, हमने ईश्वर को तो देखा नहीं, सिर्फ ईश्वर का हम गुणगान करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन हमने तो देखा नहीं। हम मंदिर जाते हैं, शिवाला जाते हैं पूजा करने के लिए, हमने तो भगवान को देखा नहीं ना। हम तो भगवान को देखा अपने गुरु को, भगवान का अपना रूप जो है कि नहीं, और वो हमको रास्ता दिखाए, हमारे जीवन को सही रास्ता पर लाए। भगवान क्या करते हैं, ईश्वर क्या करते हैं, वरदान देते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई चलो तुम्हारा जीवन सफल हो। भगवान देते हैं वरदान, कामना करते होंगे भगवान यदि उनका हम पूजा करते हैं। हमारे गुरु क्या करते हैं, हमारे गुरु तो सीधे आशीर्वाद देते हैं कि भाई हमारे शिष्यों का जीवन अच्छा हो, यह सफल हो, है कि नहीं, ये अपने जीवन में सफल हो। अगर हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं और हमारे गुरु जब जानते हैं तो वो बड़ा प्रफुल्लित होते हैं, बड़ा ही खुश होते हैं, है कि नहीं। और जाते हैं जब उनका पैर छूते हैं, चरण छूते हैं, उनको लगता है कि चलो मेरा शिष्य डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, IAS हो गया, IPS हो गया, स्कूल का प्राचार्य है ना, डायरेक्टर है स्कूल का। तो इससे बड़ी गुरु के लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है। तो हमारे लिए तो गुरु जो है वो तो भगवान के बराबर है ना। तो दिए कि गुरु गोविंद दो इखुर, है ना, ताके लागू पाप। तो सबसे पहले कहता है कि नहीं गुरु को ही भाई चरण स्पर्श करो, मैं तो पहले बता दिया। तो गुरु का जो स्थान सर्वोपरि है और गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर लाने का काम करते हैं हमारे जीवन को, है ना। अंधकारमय जिस व्यक्ति का, शिष्य का जीवन अंधकारमय होता है,
गुरु का प्रयास रहता है कि नहीं, इस का जो है जीवन हम ऐसा इसमें अपना प्रकाश डालें, ऐसा ज्ञान दें इसको, ऐसा इसके जीवन को, लाइफ स्टाइल को चेंज कर दें जिससे कि मेरा शिष्य जो है अपने जीवन में सफल हो। तो गुरु तो ईश्वर के से भी ऊपर है, और आज जो है इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। हम खुद गुरु हैं, यहाँ हमारे गुरु थे, गुरु के गुरुदेव थे, हमारे गुरु के भी कोई गुरु होंगे, है ना। तो इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप आए हमारे विद्यालय में और गुरु के बारे में चर्चा हो रही है। इससे और क्या, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जब मेरा बच्चा पास करके अभी अच्छे पोस्ट पर हैं और जब आते हैं तो पैर छू के प्रणाम करते हैं तो मुझे बड़ा गर्व होता है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर को। मैं गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय में अभी मौजूद था और न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में गुरु पूर्णिमा के दौरान इन्होंने साक्षात्कार में बहुत सारी बातें बतलाई। मैं उन राजेश सर की बात कर रहा था जो राजेश सर, उनके दिलों के आकर्षण हुआ करते हैं, जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जैतपुर उच्च विद्यालय के पूर्व प्राचार्य स्वर्गीय अस्तानंद प्रसाद सिंह थे। मैं उन राजेश जी की बातें कर रहा हूं जिन राजेश जी श्याम नंदन बाबू के शिष्य रहा करते हैं और पूर्व प्राचार्य बड़हिया बीएनएम कॉलेज के डॉक्टर सत्येंद्र, जिनके भी दिलों के, हमारे गोपेश बाबू दिलों के काफी आकर्षण है। और इनके पड़ोस में जो भूपेश बाबू, स्वर्गीय भूपेश प्रसाद सिंह शिक्षक जयपुर उच्च विद्यालय के हैं, उनके भी दिलों के आकर्षण रह चुके हैं। यानी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुकुल आनंद आवासीय विद्यालय पहुंचकर राजेश जी न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में ढेर सारी जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।